नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं कि कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर को, और साथ ही साथ एक बड़ा चेहरा, और वहीं पर दूसरी तरफ उन्हीं का पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से रिज़ाइन करना, अपनी पदों से रिज़ाइन करना, एक बार एक पीछे से अब इनकी विकेट्स गिरती जा रही है। इन्हीं सारे विषयों पर और भी जम्मू के मुद्दों पर बात करेंगे। इस समय भाजपा के नेता विक्रम रंधावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, किस तरह से लेते हैं कि जिस तरह से एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम और मजबूत स्तंभ कहेंगे कांग्रेस पार्टी का, वहीं दूसरी तो उनके नेता कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला रेजिग्नेशन देने से, उनसे क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो उनकी चिंता करनी पड़ेगी जो कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति अपने जीवन के बहुमूल्य 51 वर्ष एक संगठन को मजबूत करने हेतु और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने हेतु देता है। यकीनी तौर पर एक सामान्य परिवार से उठकर गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से भद्रवाह के उन क्षेत्रों से जम्मू कश्मीर से निकलते हुए दिल्ली के गलियारों में जैसे वो दस्तक देते हैं, और आज मैं उनका वो जो लंबा उन्होंने चिट्ठा 5 पन्नों का वो मैं पढ़ रहा था नेट पे, तो किस तरीके से उन्होंने शुरुआती अर्ली 70s में जब कांग्रेस के वो साधारण सदस्य बने और तत्काल प्रभाव के साथ वो संजय गांधी के उस ग्रुप के सदस्य बन गए, जो एक हाई प्रोफाइल ग्रुप उस वक्त हुआ करता था जब मैडम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी। वहाँ से चलते चलते तो कैसे वो कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस को मजबूत करते करते और कितने भी ऊंचे पड़ाव पर भी रहे, और आज यकीनी तौर पर हम हालांकि दूसरी राजनीतिक दल के हैं, हमारी उनकी विचारधारा का ज़मीन आसमान का अंतर है, उसके बावजूद भी हमें कहीं लगता है तो फिर अगर कांग्रेस ही को ये महसूस नहीं करे कि ये बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा आघात है, तो मुझे लगता है कि वो मूलभूत कांग्रेसी ना होकर एक स्वार्थी कांग्रेसी है जो कांग्रेस को और नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये फिर समझ जाना चाहिए कि जो चिट्ठा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मैडम सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए लिखा है, पूरी हिस्ट्री उसमें उन्होंने डाली है, कैसे वो कांग्रेस में चले। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मैडम आपके हस्बैंड को भी कांग्रेस में एक्टिव करने में मेरा रोल था। जब संजय गांधी जी की एयर क्रैश में मृत्यु हुई थी तो उस वक्त राजीव गांधी, क्योंकि वो भी फ्लाइंग करते थे, वो ज़्यादातर हवा में होते थे, तो उनको कैसे कांग्रेस के अंदर सक्रिय किया, उसमें भी रोल गुलाम नबी साहब का रहा है, जैसा कि उन्होंने लिखा है। तो उसके बाद लगातार उठक पटक जो भी कांग्रेस में रही, उन्होंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं, अलबत्ता कांग्रेस को मजबूत करने का ही रोल प्ले किया होगा जो हम महसूस करते हैं। तो क्या लगता है मतभेद मनभेद में बदल गए जिसके चलते गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफा दिया? देखिए, ये मुझे लगता है बड़ी पीक पे चली गई होगी बात। उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मैडम जब तक तो आप अभी भी अध्यक्ष हैं चाहे, लेकिन जब तक रिमोट आपके पास था या सिस्टम आप चला रहे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन 2013 के बाद जो कांग्रेस का वरुण शंकर है, जो कांग्रेस को ध्वस्त करने पे लगा हुआ है, वो जब उसने कमान अपने हाथ में ली तो वो फिर चापलूसों की बारात उसके आगे पीछे होगी। यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के पीए और पीएसओ फैसला करते थे, मतलब इतना स्तर इनका गिर चुका था भीतरघात। तो ये अब अंदर की बातें बाहर आ रही हैं, अलबत्ता ये क्योंकि उनका घर का मामला है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते गुलाम नबी आज़ाद साहब के कदवार को देखते हुए मुझे आघात हुआ है कि ऐसा क्या हो गया, कितनी फ्रस्ट्रेशन पीक पे चली गई होगी कि उनको कांग्रेस की मूलभूत जो एक मेंबरशिप होती है, प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देना पड़ा। चलिए, अब विक्रम जी बात करते हैं हमारे जम्मू में जिस तरह का माहौल है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके भाजपा हेडक्वार्टर के अंदर जहां पर रविंद्र रैना जी बैठकर मीडिया को संबोधित, जनता को संबोधित करते हैं मीडिया के माध्यम से, पीछे एक बड़ा होर्डिंग लगा है महाराजा हरि सिंह जी का, और कहीं ना कहीं आप भी मानते, हमें भी पता है कि डुग्गर प्रदेश है, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की देन है हमें कि आज अगर हमने तिरंगा पकड़ा है अपने देश का, कहते हैं गर्व से कि हम देशवासी, हम भारत के वासी और भारत माता की जय कहते हैं, कहीं ना कहीं उनका ही ये योगदान है। आज युवा राजपूत सभा के बैनर तले हर कोई सियासी संगठनों की बात करें, समाजी संगठनों की बात करें, सब उन्हें समर्थन दे रहे हैं कि हमें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी 23 सितंबर की चाहिए, जिसका भाजपा ने 8 साल पहले वायदा भी किया था।
तो क्या लगता है जो वो लोग बैठे हैं, जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, क्या वो गलत मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी के साथ नाइंसाफ़ी तभी होनी शुरू हो गई थी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में दोस्तियाँ शुरू हुई थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू की दोस्तियों ने महाराजा हरि सिंह, जो एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ जम्मू कश्मीर का फैसला करने वाले थे, जो एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ने वाले थे, और उनकी ही कृपा हुई जो आज हम जम्मू कश्मीर के वासी भारत का अटूट अंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां भी घटी, महाराजा हरि सिंह जी को जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की उस यारी की, इस दोस्ती की बदौलत जम्मू कश्मीर वो राज्य छोड़ना पड़ा जिसके मालिक महाराजा हरि सिंह जी थे। ये इनकी रियासत है, ये मालिक है इस रियासत के, उनको छोड़नी पड़ी और वो मुंबई में जाके गए। वहाँ पे मुंबई में उनका स्वर्गवास हुआ। बड़ा अफसोस लगता है कि जो मालिक है वो बाहर थे, जो मालिक हैं उन्हीं की तो और जो कब्जादारी थे वो कब्जा करके बैठे थे। अलबत्ता महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तत्काल प्रभाव के साथ लागू होनी चाहिए थी। 23 सितंबर पहली सरकारों ने नहीं दी छुट्टी, पर भाजपा ने तो वायदा, भाजपा पर भी अफसोस है कहीं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होने का अफसोस है। नहीं देने वाले कौन है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन महाराजा अफसोस है, नहीं दी, पुरानी सरकारों ने नहीं दी, पर भाजपा पर तो विश्वास था और भाजपा ने वायदा भी किया था कि छुट्टी मिलेगी, देनी चाहिए छुट्टी, और देंगे छुट्टी। सत्ताधारियों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ले की जन्मदिन की छुट्टी कर दी, 13 जुलाई की छुट्टी कर दी। सत्ताधारी आप भी हैं। जो लूट करने वाले लोग थे, 13 जुलाई का वो काला दिन, बिल्कुल। आप सुनिए ना विक्रम उसकी जी, छुट्टी कर दी। इस सवाल को घुमाइए मत। हम जिस सवाल पर संक्षेप में बड़ी सरलता से पूछ रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी आपके ध्यान में क्या है, मिलनी चाहिए या नहीं, देनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसको फक्र के साथ कहूँगा कि हमारे जीवन का वो स्वर्णिम दिन होगा जिस दिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन 23 सितंबर को छुट्टी की घोषणा करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। यूटी की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, और हमारे एलजी साहब ने, युवा राजपूत सभा को मैं बधाई भी दूंगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को एक मजबूत स्थान दिया है जम्मू के अंदर। जो नौजवान जिस तरीके से इस डिमांड को लेकर सड़कों पे उतरे हैं, उनकी डिमांड 101% जायज़ है। डिमांड पूरी होनी चाहिए, 23 सितंबर से पहले घोषणा होनी चाहिए। अन्यथा मैं एक जम्मू का नागरिक होने के नाते ये कहूँगा कि सिविल सोसाइटी को ये मान लेना चाहिए कि हम 23 सितंबर को ना तो काम पे जाएंगे, ना स्कूल बच्चों को भेजेंगे। उस दिन हम छुट्टी मनाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिस व्यक्ति की बदौलत हम भारत का अटूट हिस्सा हैं। मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आप इत्तेफाक करते हैं ना विक्रम रंधावा जी, आपने ये बात भी जनता के सामने रख दी कि 23 सितंबर को हर एक ने प्रण करना चाहिए कि छुट्टी दो, और आप भी कहते हैं एक भारत जम्मू कश्मीर का नागरिक होने नाते। सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, जो विक्रम चौक के पुल हैं, जो तवीब के पुल हैं, वहाँ पर कोई ऐसे हालात हैं कि इमरजेंसी लगानी ज़रूरी थी? नहीं, मुझे लगता है कि ये 144, देखिए, हर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद हम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो उसके लिए सख्ती का रोल निभाते हैं। तो ये जो भी धारा 144 लगाई गई है, ये इस पे इनको रीथिंक करना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी धारा 144। ये जम्मू के हमारे नौजवान हैं और हर समुदाय के नौजवान हैं, ये केवल एक बिरादरी, एक कौम नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब कहते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, महाराजा हरि सिंह जी का ये स्थान है, और हम यहाँ से डिमांड करते हैं। वही पूछ रहे हैं विक्रम जी, धारा 144 लगाने वाली ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी, कौन सी इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी? वो लोग युवा राजपूत संगठन के, युवा राजपूत के जो संगठन है वहाँ पर बैठा था शांतिपूर्वक, उन्हें पहले उठाया गया, फिर डीसी मैम, पहले एडीसी आके बात करते हैं कि इतने बजे तक आप इतने बजे तक बैठिए, वही रात को फरमान जारी होता। अगर किसके इशारे पर सब हो रहा है? देखिए, इशारा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके सामने ही है, किसी क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। हम एक राजनीतिक दल के नाते यहाँ काम कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल क्यों करेंगे?
एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका केंद्र सरकार के साथ डायरेक्ट राब्ता होता है। जैसे बाकी राजनीतिक दल हैं, हम भी यहाँ राजनीतिक दल के नाते लोगों की पीड़ा को सुनते समझते हैं और आगे तक पहुँचाते हैं। आपको लगता था विक्रम जी, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, कि ऐसी इमरजेंसी थी जहाँ पर इमरजेंसी थी वहाँ पर कि 144 को लागू, इवन कि मीडिया कर्मियों को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा क्या कर डाला? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग बीच में हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, अब मिसगाइड कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा कि हो सकता है क्योंकि मिलिटेंट अफेक्टेड स्टेट है, इस इशू को ध्यान में रखते हुए जम्मू के हालात ख़राब करने के लिए जो लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं और नौजवान जम्मू के ताकत के साथ वहाँ बैठते हैं, वहाँ कोई ऐसी घटना कर दें जिसका सारा अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बताया जाए कि कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू में भी जो आतंकवादी गतिविधियाँ वो रुक नहीं रही हैं, तो उसको रोकने के लिए कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा फैसला लिया होगा। अलबत्ता ऐसा मैं मानता हूँ कि युवा राजपूत सभा ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जम्मू के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर उस ईमानदार नागरिक को। पर ये लगता है वहाँ पर हर संगठन के, सियासी संगठन, समाजी संगठन वहाँ पर पहुँचे, आप नहीं पहुँचे वहाँ पर? देखिए, हमें को जाने में गुरेज थोड़ी ना है, हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और मुझे लगता है कि उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना नहीं चाहिए। हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन जाता है। क्योंकि नहीं सर, राजनीति इसका मतलब क्या, आपने देश के प्रति, अपनी जम्मू कश्मीर की जनता पर आपका कर्तव्य साइड पे हो जाता है। आपने वो जो आपकी जो डिमांड है, हम उनकी डिमांड के साथ बिल्कुल सहमत भी हैं। उस डिमांड को ऊपर तक पहुंचाने में अलग रास्ते भी हो सकते हैं ना। अब वो एक उन्होंने कोलिजियम बनाया है, बड़ा बेहतरीन है। वहाँ एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता आ जाएगा, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना शुरू कर देगा, अजीब किस्म के भाषण शुरू कर देगा। वहाँ शायद कांग्रेस का व्यक्ति भी होगा, बीजेपी का भी होगा, एनसी वालों से ज़्यादा हम उम्मीद रख नहीं सकते। पर ये आपने नोट नहीं किया कि वहाँ पर एक ही बैनर तले, युवा राजपूत बैनर के तले जितने भी समाजी या सियासी संगठन होंगे, उनकी सिर्फ एक ही मांग है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी। होनी भी चाहिए, कोई सियासी बात नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति से ऊपर हटकर वो लोग एक समय होनी भी चाहिए। अलबत्ता क्या आपका कर्तव्य नहीं वहाँ पर जाकर? बिल्कुल बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यही था कि क्योंकि वो गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है तो हमारे जाने से वो राजनीतिक क्षेत्र ना बन जाए। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ मैं, तो फिर उस नाते से तो आपका कर्तव्य बनता है ना। राजनीतिक होने से पहले आप एक जिम्मेदार देश के नागरिक हैं, पहले वही है, पहले जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, बाद में राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। तो यकीनी तौर पे अब हमारे पास भी प्लेटफॉर्म है, हम अपने प्लेटफॉर्म से भी एलजी साहब तक इस बात को हमने पहुंचाया भी और पहुंचा भी सकते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा है कि हम इस लड़ाई के साथ खड़े हैं, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए। खड़े होने में और दिलवाने में विक्रम जी दोनों में बड़ा अंतर है, हम यही कह रहे हैं, आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि आप भी एक बड़े ही जिम्मेदार नागरिक हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जनता को आप लोगों से उम्मीद है, आपकी पार्टी से उम्मीद है, तो फिर अगर वहीं पर मायूसी होगी तो खुद सोचिए जनता किससे मांग करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बात रखने के बड़े तरीके होते हैं और आप सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर भाषण करके आ जाओ। अब जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ गए थे, उनका कितना के वजूद है या वो कितने की इस बात को आगे पहुँचा सकते हैं, उन सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है युवा राजपूत सभा के जो लड़के हैं, हमारे जो चिप साहब हैं, मनदीप चिप साहब, और उनकी क़यादत में जो लड़के काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ, गिली साहब भी हैं, और वो गिली तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, वो किसी से छुपा थोड़ी है। सुरिंदर सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो अगर वो वहां बैठे हैं तो आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में है। हमें इस बात पे कोई गुरेज नहीं होगी कि 23 सितंबर को अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी डिक्लेयर करती है। अलबत्ता 26 अक्टूबर को छुट्टी डिक्लेयर कराना भी एक छोटा काम नहीं था। 26 अक्टूबर हमारा विलय हुआ है, हम 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के साथ तो जुड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर अभी भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की नेगेटिव राजनीति का शिकार हो रहा था, लेकिन अपने विवेक के साथ जो फैसला महाराजा हरि सिंह जी ने लिया, उसका जो नतीजा निकला 26 अक्टूबर 1947 को, जब हमारा पूर्णतः विलय जो है भारत के साथ हुआ। जी, तो जिस तरह से आप कहेंगे कि आप ये उम्मीद करें कि विक्रम रंधावा जी ज़रूर युवा राजपूत सभा के जो वहाँ पर सदस्य बैठे हैं, आप उन तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी बात, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो पहले ही कहा था छुट्टी दो, मांग किसके रहे थे हमें ये भी समझ नहीं आई। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे छुट्टी दो, यानी केंद्र में आपकी सरकार, एलजी साहब से आपने बात करनी है, एक ब्रिज का काम करना है, वो हम नहीं कर सकते, ना ही जनता कर सकती है। तो आज तक अगर ऐसा
सा होता तो काम हो गया होता ना, जब राजपूत सभा ने ब्रिज पर कुछ महीने पहले वहां पर प्रदर्शन किया था। तो क्या लगता है अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो बाकी संगठनों की या बाकी हमें हमेशा ना पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए। अगर हम उस पर पीटते रहे ना ढोल की, पहले क्यों नहीं हुआ, उसने क्यों नहीं किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा ना, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी जो है, जब उन्होंने सांस छोड़ी थी तभी से लागू होनी चाहिए थी। और अब बदकिस्मती देख लिए कि उनके बेटे, उनके पोते लगातार सत्ता में रहे हैं, चाहे वो नेशनल कांग्रेस रहे, कांग्रेस रहे, वो भी नहीं छुट्टी दिलवा पाए। आम जनता मांग कर रही है, युवा राजपूत सभा के बैनर तले के संगठन की सियासी नेता भी मांग कर रहे हैं, पर महाराजा हरि सिंह जी के वंशज वो क्यों चुप है, यही सवाल भी ये है। तो आप वही बता सकते हैं कि वो क्यों चुप है। अलबत्ता अजात शत्रु जी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलसी थे तो उन्होंने विधान परिषद में इस बात को उठाया था और एक रेजोल्यूशन लाया था कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए। वो रेजोल्यूशन पुट अप भी हुआ, डिस्कशन में भी आया, लेकिन वो इन लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं हो पाया। अलबत्ता युवा राजपूत सभा जो कार्य कर रही है वो बेहतरीन कार्य है। उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मेरा उनसे एक ही आग्रह है कि अपने प्लेटफॉर्म पे राजनीतिक पार्टी के लोगों को ना आने दे तो उचित रहेगा, क्योंकि वहाँ उस प्लेटफॉर्म को कुछ लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, कैश करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी टीम बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ये सामाजिक संगठन साथ जुड़ेंगे तो शायद आप अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं तो आप जाइए ना, वो चीज़ रोकिए, आप दिलवा दीजिए ना, आप उनकी बात को एलजी साहब तक रखिए और करवा दीजिए 23 सितंबर की, तो कहीं ना कहीं भाजपा का नाम ऊंचा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नहीं, हम क्रेडिट लेने के लिए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस बात को। ये कहीं ना कहीं हमारे राजा महाराजा के स्वाभिमान की, उनके स्वाभिमान की बात है। और जब स्वाभिमान पे बात आती तो हमारा जम्मू का डोगरा कुछ भी कर गुजरता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू के डोगरों ने अपनी लड़ाई जो है हमेशा तलवारों के साथ लड़ी है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि युवा राजपूत सभा जो कार्य कर रही है बड़ा बेहतरीन ईश्वरीय कार्य है और यकीनी तौर पर जल्दी ही इस मंजिल तक वो पहुंचे, ऐसी हमारी मनोकामना है। कब जा रहे हैं? देखिए, हम उनसे को दूर थोड़ी ना है, हम उनके बीच में ही है। अभी भी आपसे जो बात हो रही है ये उनके तक बात पहुंचेगी, तो डेफिनेटली हम उनसे दूर नहीं है। मैं अंग संग उनके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो युवा राजपूत सभा के बैनर तले जो भी मांग को लेकर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की मांग करे वो बिल्कुल जेन्युइन है और जायज़ है और छुट्टी मिलनी भी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम ज़रूर मदद करेंगे वो महाराजा जिनकी आज ये डुग्गर प्रदेश देन है, और आज हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों? अगर महाराजा जी की देन ना होती तो आज जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग ना होता, तो उन्हीं के जन्म दिवस की छुट्टी में इतना विलम्ब क्यों? और इन्होंने वायदा किया कि हम जाएंगे भी और ज़रूर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि उनकी ये मांग, जायज़ मांग को जल्द से जल्द घोषणा की जाए। सर, तो जो धारा 144 लगाई गई वो तो मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? ये भी तो सवाल हम आपसे करेंगे ना। ऐसा आपके राज्य में इस तरह की चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं निंदनीय है ये चीज़ें। मीडिया को तो कहीं भी जाने का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आप मानते हैं तो जैसे मीडिया और पत्र का एक रिपोर्टर और कैमरामैन ही होता ना, तो अगर हम नहीं जाएंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, वो तो बैठे वही रहेंगे। मीडिया को क्यों रोका गया? नहीं, रोकना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मीडिया तो एक जो है कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है इस मामले में। अगर कहेंगे मैं नहीं कह सकता तानाशाही है, लेकिन हम कह रहे हैं कुछ इनपुट्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे होंगे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए। और मीडिया लॉ एंड ऑर्डर मूवमेंट नहीं, मीडिया नहीं खराब करता है, लेकिन जब मास मूवमेंट चलती है तो उसको खराब करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी हरकत हो जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकते ना। मीडिया तो जन जन की आवाज बताता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए आपको, इसमें कौन मना कर रहा है? जाने नहीं दिया जा रहा सर। वो तो आपको फिर मीडिया की जो आपकी एक फ्रेटर्निटी है उनको एडमिनिस्ट्रेशन से बात खुद भी करनी चाहिए। जी सर, बात करेंगे तो करेंगे ना, कोई बात नहीं सर, हमारी आवाज़ हमारी जनता सामने लेकर आएगी। धन्यवाद सर। ये हमने पूरी आज राय ली। विक्रम रंधावा भाजपा के नेता है कि इनका क्या कहना है। इनका भी यही कहना है कि यार युवा राजपूत सभा ने जो मुहिम चलाई है, जिस जेन्युइन डिमांड को लेकर खड़े, हम दिल से उनके साथ है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी विक्रम रंधावा जी उनकी बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचाते हैं और कितनी जल्दी घोषणा होती है 23 सितंबर की, जो कि त्यौहार की मानद मनाया जाना चाहिए और मनाया भी जाता है कि
महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे कि जो सत्ताधारी हैं आज वो भी कहते हैं कि ये जेन्युइन डिमांड है और 144 धारा लगाना कौन सी इमरजेंसी और मीडिया को ना जाने देना वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।